अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन ज़ैदी। इस वक्त मैं अपने ही घर के लान के बाहर खड़ा हूं, खेत की तरफ, और मुझे सामने एक रेनबो नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा इसको इस्लाम के हवाले से और साइंस के हवाले से थोड़ा सा इस पे बात की जाए। एक्चुअली ये रेनबो 7 कलर पे मुश्तमिल होती है। इसके 7 कलर होते हैं, इंडिगो से लेके वायलेट तक इसके 7 कलर होते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है? साइंटिफिकली अगर इस पे हम बात करेंगे तो जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद उसके पानी के छोटे कतरे हवा में मौजूद होते हैं। जब लाइट उस कतरों पे पड़ जाती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारी आँख तक, नेक्ड आई तक, इंसानी आई तक पहुंच जाती है। जिस तरह से हमने छोटी क्लासेस में एक प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें से एक हम रे देते थे, लाइट रे दे देते थे। वो रे क्या होती थी, उस प्रिज्म में से गुज़रती थी। गुज़रने के बाद फिर एंगल ऑफ डेविएशन बनाने के बाद वो उस रे का फैल जाती थी, रे उस एंगल से फैल जाती थी। फैलने से इसी से हमें ये पता चल रहा था कि जब रे ऑफ लाइट आके इन पानी के कतरों में वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ जाती है, वेपर्स पे पड़ जाती है, बारिश होने के बाद जो एयर में मौजूद आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उसमें पड़ जाती है तो वो आपको एक मिरर और लेंस का काम दे देती है। जब उस पे पड़ती है तो वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि सनलाइट के अंदर नेचुरली तौर पे 7 कलर से ज़्यादा कलर उसमें मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो हमारी नेक्ड आई को जो नज़र आती है वो हम सिर्फ 7 कलर ही देख सकते हैं। मेरी इल्म में जहाँ तक इस रेनबो के मुताबिक नॉलेज है, मैंने कई किताबों पे मैंने पढ़ा था कि क्या 7 कलर ही इस रेनबो के होते हैं? नहीं, 7 कलर से ज़्यादा इस रेनबो के कलर होते हैं, लेकिन ह्यूमन नेक्ड आई सिर्फ इन 7 कलर को ही डिटेक्ट कर सकती है। आपकी वाइट लाइट जो है, सन लाइट जो है, मैनी कलर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन नेक्ड आई सिर्फ 7 कलर को ही जज कर सकती है। आप ज़रा इसको गौर से देखेंगे तो हमारे पास 2 किस्म की रेनबोस बनती हैं। एक होती है प्राइमरी रेनबो होती है, एक सेकेंडरी रेनबो होती है। ऊपर जो हमें नज़र आ रही है वो नीचे जो नज़र आ रही है वो प्राइमरी रेनबो। आप ज़रा गौर से देखें तो उसी के ऊपर एक और हल्की सी रेनबो नज़र आती है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड वाली जो रेनबो है, अगर गौर से आप देखें तो वो सेकंड वाली जो रेनबो है, हमें देखें वो नज़र आती है, वो सेकेंडरी रेनबो है। सेकेंडरी रेनबो और प्राइमरी रेनबो के अंदर भी आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन वो ह्यूमन नेक्ड आई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, या ये भी आप कह सकते हैं कि उनके दरमियान स्पेसिंग इतनी ज़्यादा होती है, हो सकता है ये जो रेनबो हमें नज़र आती है, यही सेम एग्जैक्ट रेनबो कहीं दूर फासले पे बैठा हुआ शख्स, उसको उसी जगह पे वो रेनबो नहीं नज़र आएगी। वो रेनबो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कहीं आपको नज़र आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो सनलाइट जा रही है आपके ड्रॉपलेट पे पड़ती है और ड्रॉपलेट में पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। अब जहाँ पे इंसिडेंट होती है जिस नॉर्मल के साथ, वो रिफ्लेक्ट होकर हमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रही, उस हिसाब से हमें ये रेनबो नज़र आ जाती है, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप एक बंदा यहाँ से काफ़ी फासले पे दूर खड़ा है तो उस बंदे को उसी जगह पे वो रेनबो नज़र नहीं आएगी, या वो रेनबो थोड़ी सी नीचे नज़र आ जाएगी, या रेनबो वो थोड़ी सी ऊपर नज़र आ जाएगी। एक्चुअली ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब आते हैं साइंस के हिसाब से तो यहाँ तक। अब आते हैं कुरान और साइंस की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेनबो के हवाले से। अब साइंस कहाँ से निकला? साइंस की इब्तिदा की अगर हम बात करें तो कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मेरे साइंस के बारे में स्टडी किया है, वो मैंने कुरान से की है। जब मैं छोटा था तो मैं कुरान पढ़ा करता था, तर्जुमे के साथ, तशरीह के साथ पढ़ा करता था। वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती थी, क्योंकि उस वक़्त मैं छोटी क्लासेस में होता था तो साइंस की समझ नहीं आती थी। हमारे दौर में जब साइंस शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि वो क्लास 9 के बाद से शुरू हुई है। उससे पहले क्लास 7 और 8 में फ़र्ज़ी तौर पे एक साइंस पढ़ाई जाती थी। कोई कंसेप्चुअल, कोई थियोरिटिकल, कोई प्रैक्टिकल वर्क उस पर नहीं था। जहाँ तक मैंने साइंस को समझा, मैंने कुरान से समझा।
एक्चुअली साइंस निकली है कुरान से, साइंस निकली है कुरान से। कुरान में इरशाद होता है कि मैंने इंसान को खल्क किया, सूरह बकरा में फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कि आपने एक इंसान को जो मिट्टी से बना हुआ है उसको दुनिया में क्यों खल्क किया, जो दुनिया में जाएगा फसाद फैलाएगा, जंग करेगा, दुनिया अदल व इंसाफ की बजाय एक जंग का मैदान बन जाएगा। तो अल्लाह उस वक़्त कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब साइंस की बात करते हैं इस्लाम से। मेरी स्टडी के अंदर ये भी है कि जब दुनिया बनी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था, उससे पहले पंजतन पाक लोहे महफूज में महफूज थे और नक्श थे। आदम अलैहिस्सलाम को जब रूह दी जाती है, उसका ढांचा बन जाता है, उसके ऊपर गोश्त उगाया जाता है अल्लाह के हुक्म से, तो वो जब जन्नत के दरवाज़े में दाखिल होता है तो सामने देखता है कि लोहे महफूज में पंजतन का नाम लिखा होता है। अब साइंस की जहाँ पे बात करते हैं तो साइंस ने तरक्की की इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर से। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर से अगर आप देखें तो साइंस के अंदर जिनके कारनामे हैं तो वो सारे कारनामे मुस्लिम साइंसदानों के हैं। मुस्लिम साइंसदानों से जो आज का दौर चल रहा है, आज का तरक्की का दौर चल रहा है, वहाँ से इब्तिदा हुई। अगर इसकी बात और पीछे इसकी कड़ी को और पीछे कड़ी से मिलाते हैं तो यहाँ पे हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी पहले अगर चले जाते हैं तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। हुज़ूर सल्लम कहते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। क्योंकि इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए, किसी भी शहर में दाखिल होने के लिए उस दरवाज़े से गुज़रना पड़ता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से हम पहुँचे हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के थ्रू हम पहुँच सकते हैं हज़रत मोहम्मद तक, और हज़रत मोहम्मद के थ्रू हम पहुँच सकते हैं अल्लाह की ज़ात को पहचानने की हद तक। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम ये कहते हैं कि यूरोप ने तरक्की की, अमेरिका ने तरक्की की। एक्चुअली तरक्की अमेरिका ने नहीं की, हम मुसलमानों की वजह से अमेरिका ने तरक्की की। हम मुसलमान क्या करते हैं कि हम, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है।